नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर श्याम यादव आप सभी प्यारे साथियों का समसामयिक घटना चक्र के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं रक्त संबंध यानी ब्लड रिलेशन को लेकर के। एसएससी में टाइप नंबर 4 ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन इस बार कई क्वेश्चन देखे गए हैं, इसलिए मैं भी विधिवत तरीके से डिस्कस करने चला कोडेड ब्लड रिलेशन। मेरे प्यारे साथियों, जो आज आपका लेक्चर नंबर 4 होगा, क्लास 4 होगा जो मेरे प्यारे बच्चे, तो लेक्चर नंबर 4 जो होगा मेरे साथियों, लेक्चर नंबर 4 में हम लोग बात करने चल रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन में। लेक्चर नंबर 4 में मेरे प्यारे साथियों हम लोग बात करने चल रहे हैं कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 आपको टाइप नंबर फर्स्ट में पढ़ा दिया गया है कि बेस्ड ऑन फैक्ट, तथ्यों पर आधारित प्रश्न। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप नंबर 2 में कोडेड ब्लड रिलेशन, जिसमें क्वेश्चन के श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 39 है। बच्चे क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों कि इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज a प्लस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b। a प्लस बी का अर्थ है a b की मां है। a माइनस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b। a माइनस बी का अर्थ है b का भाई है। a इंटू बी मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b। a गुणे b का अर्थ है a b की पत्नी है। a divided b means a is the father of b। a divided b means a is the a divided b का अर्थ है a b का पिता है। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चे कि बेस्ड ऑन द एबव व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन k एंड n इन द गिवन एक्सप्रेशन। बच्चे ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन में कह रहा है k एंड n का रिलेशन बताना है, यानी कि उपर्युक्त के आधार पर यदि k इंटू एल डिवाइडेड m प्लस n माइनस ओ है तो k का n से क्या संबंध है। तो प्यारे साथियों, बहुत ही सिंपल सवाल है, एकदम आसान सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन कैसे लगेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि a प्लस बी मीन्स मेरे प्यारे साथियों, देखिए यहां पर लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी का अर्थ है ए बी की मां है। तो यहां जो इस प्लस के पहले है ए मां हो रही है। यहां देखिए ए मां है किसकी, बी की, अर्थात प्लस के बाद वाले की। तो जो प्लस के पहले वाला है वो मां है प्लस के बाद वाले का। फिर कह रहा है कि ए माइनस बी, तो माइनस का मतलब हो रहा है कि माइनस के जो पहले है वो भाई होगा माइनस के बाद वाले का। फिर आगे लिखा हुआ ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो इंटू के जो पहले है वो बच्चे पत्नी होगी, इंटू के बाद जो लिखा होगा। फिर डिवाइड के जो पहले है वो पिता होगा, डिवाइड के बाद वाले का। यहां ए बी तो सब में कॉमन है, ए बी से कोई लेना देना नहीं होता। इसका मेन मतलब होता है जो सिंबल दिए गए हैं, जो सिंबल दिए गए मेरे प्यारे साथियों, प्लस माइनस गुणे और भाग, मेन यहीं से डिसाइड होता है। तो अब कह रहा है, ये कह रहा है कि k इंटू एल, तो ध्यान दीजिएगा एक बार में केवल दो को सॉल्व करना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। दो का मतलब कि k और l को एक बार में उठाना है। अब पूरे को एक साथ नहीं करेंगे। तो k इंटू एल, इंटू का मतलब होगा कि जो इंटू के पहले है वो पत्नी होगी, अर्थात यहां इंटू के पहले k है तो k पत्नी हो जाएगी। किसकी पत्नी हो जाएगी भाई, अपने पति की, अर्थात l की। तो l पति हो गया। बाकी ये सारे सिंबल आप समझ पा रहे होंगे, मैंने टाइप फर्स्ट में विधिवत तरीके से सिंबल को समझाया हुआ है। अब कह रहा है बच्चे, जब ये हो गया अब इन दोनों को उठा लीजिए, L डिवाइडेड M, L डिवाइडेड M। डिवाइडेड का मतलब होगा कि जो डिवाइडेड के पहले है वो पिता होगा। डिवाइडेड के पहले बच्चे L है, L पिता हो गया, किसका पिता हो गया, M का। तो M उसका पुत्र या पुत्री होगा जो कि एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है कि M प्लस N, प्लस का मतलब होता है कि जो प्लस के पहले है वो मां है। तो यहां पर प्लस के पहले क्या है, m है, तो m मां हो जाएगी, किसकी मां हो जाएगी, n की। n उसका पुत्र या पुत्री हो जाएगा जो कि और एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। फिर कह रहा है n माइनस o, माइनस का मतलब होता है जो माइनस के पहले है वो हो जाएगा भाई। तो माइनस के पहले कौन है, n भाई हो गया, किसका भाई हो गया, o का भाई हो गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है के का मतलब कौन, के कौन है, किससे, एन से। एन से बताना है के बारे में। एन यहां है बच्चे और के यहां है,
तो इनका रिलेशन बताना है, तो ये इनकी माँ हुई, माँ के पिता नाना हुए, और नाना की पत्नी नानी हो जाएगी, अर्थात माँ की माँ। देखो बच्चे, ये आपकी माँ है, और माँ की ये पिता, और पिता की पत्नी माँ, अर्थात माता की माता है। माता की माता मदर्स ऑफ मदर। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा साथियों, ठीक है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, एकदम विधिवत तरीके से, एकदम ढंग से मन लगा करके समझिए, एकदम एक एक पॉइंट समझाऊंगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है साथियों। जितने क्वेश्चन बता रहा हूं सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, एसएससी के सवाल हैं बच्चे। एसएससी में देखिए पूछा गया सवाल है, और विश्वास मानिए कि ये सारे सवालों को विधिवत तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल में आपकी एक सीट पक्की। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को मैं लेकर के चल रहा हूं। प्रीलिम्स एग्जाम्स और इन टीयर 1 और टीयर 2 दोनों एग्जाम को एक साथ लेके चल रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे साथियों कि a प्लस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, फिर a माइनस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a इंटू बी मीन्स a इज द वाइफ ऑफ b, a डिवाइडेड b मीन्स a इज द फादर ऑफ b। फिर हिंदी में भी सेम वही बात लिखी गई है, प्लस का मतलब होगा पिता, a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है, a माइनस बी का अर्थ है b की माता है, a इंटू बी का अर्थ है b की बहन है, a डिवाइडेड b का अर्थ है b की बेटी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि t इंटू वाई, आपको मैंने क्या सिखाया मेरे शेर, एक बार में केवल दो को करना है, किसको, t इंटू वाई को करना है। एक बार में केवल और केवल t इंटू वाई को उठा लीजिए, इनके बीच में जो रिलेशन लगा हुआ है, जो सिंबल लगा हुआ है, वो सिंबल किस रिलेशन को दर्शा रहा है उसी के अकॉर्डिंग बना दीजिए। तो कह रहा है t इंटू वाई, इंटू का मतलब होता है मेरे बच्चे, इंटू का मतलब होता है वाइफ, यानी कि इंटू का मतलब कह रहा है कि जो इंटू के पहले है वो क्या होगी, इंटू के पहले बच्चे, यहां बहन लिखा हुआ, यहां पर क्या लिखा हुआ, ये गड़बड़, ठीक है। तो इंटू के पहले मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, इंटू के पहले मेरे साथियों क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, ठीक है। इंटू के पहले मेरे बच्चे क्या है, बहन है। फिर क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है साथियों, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मेरे बच्चे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि n डिवाइडेड v मीन्स n इज द डॉटर ऑफ b, फिर कह रहा है n माइनस v मीन्स n इज द फादर ऑफ b, n एट द रेट v मीन्स n इज द वाइफ ऑफ b, n इंटू v मीन्स n इज द सन ऑफ b। हिंदी में वही बात लिखी गई है कि n प्लस v का अर्थ n v की बेटी है, n माइनस v का अर्थ n v का पिता है, n एट द रेट v का अर्थ n v की पत्नी है, n इंटू v का अर्थ n v का बेटा है। मेरे प्यारे साथियों, अब इसमें एक बार में केवल और केवल दो को उठाना है। जैसे कह रहा है कि b प्लस आर, तो देखिए कि प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लस जिसको इंडिकेट कर रहा हो केवल उसी को यहां पर लिखना है मेरे साथियों। एक बार में आप दो को उठाओगे, ये नहीं कि पूरा एक साथ कर देंगे, नहीं कर पाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस, प्लस का मतलब मेरे बच्चे क्या कह रहा है, प्लस का मतलब जो पहले बेटी है, अर्थात बी बेटी है, बी बेटी है मेरे साथियों, किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, आर की। तो आर इसका माता भी हो सकता है, इसका पिता भी हो सकता है। आगे कह रहा है कि आर इंटू एम, इंटू का मतलब होगा मेरे प्यारे दोस्त, इंटू का मतलब जो इंटू के पहले है वो बेटा है, अर्थात आर बेटा है, किसका बेटा है, एम का बेटा है, एम का बेटा है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। किसका बेटा है, एम का बेटा है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि m माइनस पी, माइनस का मतलब होगा मेरे दोस्त, माइनस के जो पहले है वो क्या होगा, पिता, माइनस के जो पहले है अर्थात m पिता होगा, m किसका पिता हो जाएगा साथियों, p का, तो p यहां हो जाएगा, इसका ये पिता हो गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो b का m से क्या संबंध है, b के बारे में बताना है कि b कौन है, b मेरे बच्चे यहां है, इसके बारे में बताना m से। तो ये इसका पुत्र हुआ, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री मेरे साथियों, देखिए ऑप्शन कहां दिया गया है, बेटे की बेटी, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही जवाब बनेगा साथियों, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब बनेगा दोस्त, ठीक है। चलो अगले सवाल पे आ जाए मेरे भाई, अगले सवाल पे आ जाए बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज a प्लस बी मीन्स a इज द
ए इज बी सिस्टर, यानी ए बी की बहन है, ए बी की बहन है। फिर कह रहा साथियों ए माइनस बी का अर्थ है ए इज बीस मदर, यानी ये बी माँ है। फिर कह रहा मेरे बच्चे हस्बैंड पति, फिर कह रहा फादर, फिर कह रहा ठीक है। अब आइए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन कह रहा मेरे साथियों कि m प्लस यू, एक बार में केवल दो को सॉल्व करोगे आप, ये नहीं कि पूरा सबको इकट्ठे कर लोगे, एक बार में केवल दो को उठाइए, किसको m प्लस यू। तो प्लस का मतलब होगा, यहां देखो बच्चे प्लस का मतलब जो प्लस के पहले है वो बहन होगी, तो m बहन हो जाएगी, m बहन हो जाएगी। किसकी बहन हो जाएगी साथियों? u की। तो u उसका भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, u का जेंडर नहीं क्लियर है। फिर आगे कह रहा है u माइनस एच, माइनस का मतलब होता है जो पहले है वो मां होगी, अर्थात u मां हो जाएगी। किसकी मां हो जाएगी? h की, h की मां हो गई। फिर कह रहा है कि h डिवाइडेड s, h डिवाइडेड s, डिवाइडेड का मतलब होगा जो डिवाइड के पहले दिया गया है वो पिता होगा, डिवाइड के बाद वाले का। तो h पिता हो गया, किसका पिता हो गया साथियों? s का। किसका पिता हो गया? s का। फिर कह रहा s इंटू एन, इंटू का मतलब होगा जो इंटू के पहले है बच्चे वो क्या हो जाएगा? पति। तो ये s पति हो गया, किसका पति हो गया? n का पति हो जाएगा, n का पति यानी n पत्नी हो जाएगी। अब क्वेश्चन कह रहा है s का u से संबंध क्या है? s का u से क्या संबंध है बच्चे? s के बारे में बताना, s यहां पर है और u से, u यहां पर है, इसका रिलेशन बताना है। ये इसका पुत्र होगा, पुत्र का पुत्र नहीं, बेटे का बेटा मेरे साथियों। यहां देखिए ऑप्शन नंबर डी मैच कर गया, बेटे का बेटा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा, बेटे का बेटा। ठीक है, एक बार फिर समझा दूं भाई, एक बार फिर समझा दूं, चलिए एक बार फिर समझा देता हूं आपको। एक बार में आपको केवल और केवल एक सिंबल उठाने हैं, एक सिंबल के बीच में जो रिलेशन कह रहा है पहले उसको बना दीजिए। यानी अक्षर की बात करेंगे, दो अक्षर m और u, m और u को ले लीजिए, इनके बीच में प्लस लगा हुआ है। अब प्लस क्या बताता है कि प्लस के जो पहले है वो बहन होगी, तो प्लस के पहले कौन है? m है, तो m बहन हो जाएगी। किसकी बहन हो जाएगी? u की बहन हो जाएगी। अभी u का जेंडर नहीं क्लियर है। अब फिर अगले में इन दोनों को उठाएंगे, इनको u माइनस एच, माइनस का मतलब हो जाएगा कि जो माइनस के पहले है वो क्या हो जाएगा? मां हो जाएगा। तो u मां हो गई, किसकी मां हो गई? जो इसके बाद में था अर्थात h, h की मां हो गई। फिर कह रहा है h डिवाइडेड s, डिवाइडेड का मतलब होगा कि जो इनके पहले है वो क्या होगा? पिता, अर्थात h पिता हो गया। किसका पिता हो गया? s का पिता हो गया, s का पिता हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है मेरे साथियों s इंटू एन, इंटू का मतलब होगा कि जो पहले है वो पति होगा, तो s पति हो गया, किसका? n का, तो n पत्नी हो गई। रिलेशन पूछ रहा है, ये डायग्राम पूरा बन गया, ये बन गया बच्चे फैमिली ट्री, ये फैमिली ट्री बन गई। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि s का, आपको मैंने क्या सिखाया? का मतलब होता है कौन, s कौन है? u से, तो u मेरे साथियों यहां है, यहां से s यहां है, तो ये इसका पुत्र हुआ, पुत्र का पुत्र यानी कि नाती, जो कि यहां पर नहीं मिलेगा आपको, यहां पर सीधे पुत्र का पुत्र मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी, बेटे का बेटा। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। इंग्लिश में देखिए क्वेश्चन कैसे कहेगा, जैसे हिंदी में कह रहा एस का यू से, इंग्लिश में कहेगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड यू, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एस एंड यू। एस एंड यू के बारे में बताना मेरे साथियों, एस एंड यू के बारे में बताना है, एस एंड यू के बारे में, तो इसके पुत्र का पुत्र हो गया। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 मेरे सभी प्यारे शेर शेरनी बनाए फटाफट, मेरे सभी प्यारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 43 बनाएंगे। एकदम सिंपल सवाल है साथियों, एकदम प्यारा सा सवाल है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है निश्चित कूट भाषा में P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है। तो बच्चे प्लस का अर्थ क्या हो रहा है? प्लस का अर्थ पत्नी हो रहा है, प्लस का अर्थ मेरे प्यारे बच्चे पत्नी हो रहा है, माइनस का अर्थ भाई हो रहा है, माइनस का अर्थ मेरे बच्चे क्या हो रहा है? भाई हो रहा है, और फिर ओब्लिक का अर्थ मेरे साथियों क्या हो रहा है? बेटा हो रहा है, ओब्लिक का अर्थ मेरे बच्चे बेटा होता है। फिर कह रहा है इंटू का अर्थ बेटी होती है,
इंटू का अर्थ मेरे बच्चे बेटी होती है। अब इनको निकाल के बाहर रख लिया। अब इन्हीं के आधार पे क्वेश्चन बना देंगे। क्वेश्चन कह रहा है b माइनस डी, एक बार में केवल एक सिंबल को उठाते हैं, ठीक है, उनके बीच में जो दो अक्षर होते हैं उनका आराम से कैटेगराइज कर देते हैं कौन किसका क्या लगेगा। b माइनस डी, माइनस देखो बच्चे क्या बताता है भाई, तो भाई कौन है जो माइनस के पहले है, यहां देखो कह रहा है p माइनस क्यू का अर्थ है p क्यू का भाई है, तो भाई कौन है p, यहां कह रहा है p क्यू का भाई है, क्यू कहां है बाद में, तो माइनस के जो पहले है वो भाई होगा माइनस के बाद वाले का, तो माइनस के पहले b है तो b भाई हो गया किसका, जो बाद में है, बाद में कौन है बच्चे d है। फिर कह रहा है d इंटू एल, इंटू का मतलब होगा मेरे साथियों बेटी, अर्थात डी बेटी है, किसकी बेटी है, एल की, तो एल इसके या तो पिता होंगे या तो माता, वन जनरेशन की गैपिंग हो जाएगी, एक पीढ़ी ऊपर पेरेंट्स जाएंगे और पुत्र एक पीढ़ी नीचे आ जाएगी। फिर कह रहा है टी प्लस एल, प्लस का मतलब होगा साथियों, प्लस का मतलब होगा पत्नी, अर्थात एल जो है बच्चे वो पत्नी हो जाएगी किसकी, टी की, एल पत्नी हो गई टी की। फिर कह रहा है टी का बी से क्या संबंध है, मेरे बच्चे टी के बारे में बताना है कि टी कौन है बी से, टी कौन है बी से बताना है, तो ये इसकी बहन हुई, बहन की माता माता, माता के पिता, माता के पति क्या होंगे, पिता होंगे, क्या होंगे मेरे साथियों, पिता होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बनाए मेरे साथी, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 वेरी सिंपल क्वेश्चन साथियों, एकदम आसान सवाल है। कह रहा बच्चे कि a प्लस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a इज द मदर ऑफ b, अर्थात a जो है बच्चे वो माता है, किसकी माता है, b की, तो प्लस का मतलब हम कह सकते हैं कि जो पहले है वो क्या होगा, माँ होगा। फिर मेरे बच्चे माइनस का मतलब कह रहा a इज द मदर ऑफ b, जो माइनस के पहले है वो क्या होगा, ब्रदर होगा, ब्रदर मतलब माइनस का मतलब हो गया बच्चे भाई, माइनस का मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, भाई हो गया। फिर मेरे साथी इनटू का मतलब क्या होगा, वाइफ, इनटू का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे, पत्नी हो जाएगी, इनटू का मतलब पत्नी। फिर कह रहा है डिवाइड का मतलब पिता, डिवाइड का मतलब मेरे भाई क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। ये सिंबल्स के मतलब थे, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन आपसे a माइनस बी, माइनस का मतलब होगा साथियों, माइनस का मतलब कि जो पहले है, पहले क्या है a, तो a क्या हो जाएगा भाई, a मेरे बच्चे भाई हो गया, किसका भाई हो गया, जो बाद में है अर्थात b, तो a b का भाई हो गया। अब कह रहा है कि माइनस, माइनस हो गया इंटू a b इंटू सी, तो b इंटू सी, इंटू का मतलब होता है पत्नी, तो बच्चे ये b पत्नी हो गई, किसकी पत्नी हो गई, किसकी पत्नी हो गई, सी की, सी उसका पति हो गया। फिर कह रहा साथियों c डिवाइडेड डी, c डिवाइडेड डी, डिवाइडेड का मतलब होगा बच्चे जो पहले है, अर्थात पहले कौन है, जो डिवाइडेड के पहले अर्थात c, तो c क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा, डिवाइड का मतलब पिता, c पिता हो गया, किसका पिता हो गया, d का। फिर d प्लस ई, प्लस का मतलब होता है जो पहले है वो माँ, अर्थात ये माँ हो जाएगी किसकी, ई की। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है b का ई से क्या संबंध है, b का अर्थात b कौन है, किससे, ई से, इनका रिलेशन बताना है बच्चे। ये इनकी माँ हुई, माँ के पिता, माँ के पिता मेरे साथियों कौन हो जाते हैं, या फिर माँ के पिता नाना और नाना की पत्नी नानी, या माता की माता, ये माता है इनकी, ये माता है, माता की माता या नानी। देखिए ऑप्शन में क्या मैच करेगा, बेटी का पति नहीं हो सकता, माँ का पति नहीं हो सकता, माँ की माँ, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये आपकी माँ है और माता की माता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा बच्चे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। एक बार फिर समझा देता हूं अपने प्यारे साथियों को। क्वेश्चन कह रहा है बच्चे कि a प्लस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, तो a जो है बच्चे, ठीक, फिर यहां ये इंस्ट्रक्शन हो गया पूरा। अब कह रहा है a माइनस बी, माइनस का मतलब होगा कि माइनस के जो पहले है वो भाई है, तो a बच्चे माइनस के पहले है, a भाई हो गया किसका, b का। फिर इनटू का मतलब होता है जो पहले है वो पत्नी, b पत्नी हो गई किसकी, c की, c पति हो गया।
फिर बच्चे डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है जो पहले है वो पिता होगा, सी पिता हो गया किसका, डी का। फिर बच्चे प्लस का मतलब होता है जो पहले है वो पत्नी है, अर्थात फिर प्लस का मतलब बच्चे, प्लस का मतलब होगा जो पहले है वो क्या होगा, माँ। तो ये माँ हो गई, किसकी माँ हो गई, ई की। किसकी माँ हो गई मेरे बच्चे, ई की। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बी का ई से क्या संबंध है, तो बी के बारे में बताना साथियों ई से, ठीक है। बी यहाँ है और ई यहाँ है, तो ये इसकी माँ, माता की माता, ये इसकी माँ है और ये इसकी माँ है, माता की माता, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 मेरे सभी प्यारे बच्चे बनाएंगे, मेरे सभी शेर शेरनी क्वेश्चन नंबर 45 बनाए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 45 एकदम आसान सवाल है, आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए मेरे साथ में। मैंने इतने क्वेश्चन आपको करा दिया कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो गया होगा। अब आप मेरे साथ में क्वेश्चन को बैठ करके करने का प्रयास करें साथियों, ठीक है। मेरे साथ फटाफट आपका ये टारगेट होना चाहिए कि श्याम सर से पहले मेरा आंसर आएगा, ठीक है। श्याम सर से पहले मेरा आंसर आएगा, और उसके लिए मैं पहले आपको सिखाता हूं एकदम ढंग से, विधिवत तरीके से, फिर कहता हूं आप करो। ऐसे तो है नहीं कि डायरेक्ट बोलता नहीं आप करिए तुरंत, ठीक है। तो अब आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठ जाएं और लगातार मेरे साथ बने रहें, ठीक है। चलो भाई, कह रहा इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज L प्लस बी मीन्स L इज द फादर ऑफ B। बच्चे L प्लस बी का अर्थ है L B का पिता है। माइनस मीन्स L इज द मदर ऑफ B, L इज द मदर ऑफ B मतलब L B की माँ है। फिर बच्चे L इंटू बी मीन्स L इज द सन ऑफ B, L इंटू बी का अर्थ है L B का बेटा है। L डिवाइडेड B मीन्स L इज द डॉटर ऑफ B, L डिवाइडेड B का अर्थ है L B की बेटी है। अब बच्चे ये आपके इंस्ट्रक्शन हो गए, निर्देश हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि z डिवाइडेड y। बच्चे डिवाइडेड का मतलब होता है जो डिवाइडेड के पहले है, अर्थात l। l यहां पर डॉटर हो रहा है, यहां देखिए डिवाइड के पहले l है तो l क्या हो रहा है, बेटी हो रहा है। तो यहां डिवाइड के पहले क्या है, z है, तो z भी क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। z मेरे साथियों क्या हो जाएगी, बेटी हो जाएगी। किसकी बेटी हो जाएगी, y की। फिर कह रहा है y प्लस एस, वाई प्लस एस। प्लस का मतलब होता है साथियों जो प्लस के पहले है वो क्या हो जाएगा, फादर। तो प्लस के पहले यहां पर क्या है, y, y फादर हो गया। किसका फादर हो गया, s का। किसका, s का। तो बच्चे z का तो फादर ऑलरेडी है, लेकिन ये s का भी फादर होगा। s का जेंडर अभी नहीं क्लियर है, महिला भी हो सकती है पुरुष भी हो सकता है। फिर कह रहा है s इंटू वाई, s इंटू वाई। इंटू का मतलब होता है साथियों कि जो इंटू के पहले दिया गया है वो सन होगा। तो यहां पर जो इंटू के पहले s है, s सन हो गया। किसका सन हो गया, v का। तो v यहां हो गया। अब बच्चे ये दोनों अगर ये दोनों भाई बहन है, जो कि ये पुरुष है या महिला, दोनों भाई बहन है, इनके पिता ये हैं, और कह रहा कि ये s जो है v का पुत्र भी है, तो इसका मतलब ये इनकी मां होगी, और फिर ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। ठीक, ये रिलेशन बन गया। अब कह रहा है कि v माइनस यू। माइनस का मतलब होगा साथियों जो माइनस के पहले है वो मदर होगी। तो माइनस के पहले कौन है, v है, v मदर हो गई। किसकी मदर हो गई, u की। तो u यहां आ जाएगा। अब u का जेंडर नहीं कंफर्म। क्वेश्चन पूछ रहा है z का v से क्या संबंध है, z का v से। z साथियों यहां है, v यहां है, v यहां, ठीक है। तो ये इसका पुत्र हुआ और ये इसकी पुत्री हुई। तो बच्चे जो z है ना वो v की पुत्री है, कौन है, बेटी है, बेटी है मेरे साथियों। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी में डॉटर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग? अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर अपनी प्रतिक्रिया देने का प्रयास करें कि हाँ सर समझ में आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं बच रहे हैं, सारे डाउट क्लियर हो जा रहे हैं, ठीक है। आप चलो भाई, जब हम कमेंट देखें तो आपके कमेंट मिलने चाहिए कि हाँ सर एकदम बढ़िया समझ में आया है। अच्छा, अगर आप कोई डाउट है वो भी आप बताइए, तो मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है साथियों। आपको जो भी परेशानी हो, जो भी समस्या हो, आप जो भी अपनी बात कहना चाहते हो कमेंट में छोड़ दीजिए, हम उसको जरूर रीड करेंगे। रीड करने के बाद फिर आपको उसका आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ में फिर अगर
अच्छी लग रही चीजें, क्लास अच्छी लगे तो वो भी बताएंगे, उसको भी पढ़ करके अपने आप को लगेगा ना कि हाँ बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज a प्लस बी मीन्स a इज द फादर ऑफ b। a प्लस बी का अर्थ है a b का पिता है। a माइनस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b। a माइनस बी का अर्थ है a b का भाई है। a गुणे b का अर्थ है a b की माँ है। डिवाइडेड का मतलब सिस्टर, डिवाइडेड का मतलब सिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है साथियों आई प्लस जे, तो मैंने आपको क्या सिखाया, जो प्लस हो रहा है, प्लस का मतलब होता है बच्चे कि प्लस में जो पहले है वो क्या हो जाएगा, पिता। तो आई जो है वो पिता हो जाएगा, किसका पिता हो जाएगा, जे का, ये जे हो गया। फिर कह रहा है कि जे डिवाइडेड के, डिवाइडेड का मतलब जो पहले है वो बहन हो जाएगी, अर्थात जे बहन हो जाएगी, जे बहन हो जाएगी, किसकी बहन हो जाएगी, के की। फिर बच्चे के इंटू एल, इंटू का मतलब होगा जो पहले है वो क्या होगी, माँ होगी, तो के इंटू एल, तो जो पहले है अर्थात के माँ हो जाएगी, के क्या हो जाएगी बच्चे, माँ हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी, एल की। फिर कह रहा है कि एल माइनस एम, माइनस का मतलब होगा साथियों जो पहले है वो भाई हो जाएगा, एल भाई हो जाएगा, किसका भाई हो जाएगा, एम का। अब ये आपका फैमिली ट्री बन गया साथियों। अब इस फैमिली ट्री में आपसे क्वेश्चन कह रहा है आई का एम से क्या संबंध है, आई के बारे में बताना बच्चे, एम से, तो ये इसकी माता हुई और इसकी मौसी हो गई, मौसी के पिता अर्थात माता के पिता हुए, माता के पिता बच्चे, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर, माँ के पिता। एक बार फिर समझाता हूं आप लोगों को कैसे होगा ये। देखिए भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है आई प्लस जे, आई प्लस जे, प्लस का मतलब होगा साथियों जो आई प्लस के पहले है वो क्या हो जाएगा, जो प्लस के पहले मेरे बच्चे वो हो जाएगा पिता। तो यहाँ आई जो है वो पिता हो गया, आई पिता हो गया, किसका पिता हो गया, जो उसके बाद में है प्लस के अर्थात जे का। फिर कह रहा है कि जे डिवाइडेड के, डिवाइडेड का मतलब होता है जो डिवाइड के पहले है वो बहन हो जाएगी, तो जे बहन हो जाएगी के की, जे बहन हो गई के की। अब के का जेंडर आगे डिसाइड होगा, कह रहा के इंटू एल, इंटू का मतलब होता है बच्चे जो पहले है वो माँ होगी, ये डिसाइड हो गया, ये माँ होगी किसकी, एल की। फिर कह रहा एल माइनस एम, माइनस का मतलब होता है जो पहले है वो भाई है, तो एल भाई हो गया किसका, एम का। सभी व्यक्तियों के जेंडर क्लियर हैं केवल और केवल एम के अलावा, एम का नहीं क्लियर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आई का एम से, आई के बारे में बताना है मेरे बच्चे, कहां से बताना, एम से बताना है, एम से बताना, लिखा ना आई का एम से। तो बच्चे एम से ये देखो इसका कौन हो जाएगा, भाई, भाई की ये कौन हो गए, माता, भाई की माता मतलब अपनी माता, माता की बहन मौसी, और मौसी के पिता कौन हो जाएंगे बच्चे, नाना हो जाएंगे। जो नाना होते हैं मौसी के भी पिता होते हैं और माता के भी पिता होते हैं ना, तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है माता के पिता, माता के पिता अर्थात तो माँ के पिता, मदर्स फादर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। ठीक है साथियों, ये आपके एग्जाम में आया हुआ एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ सवाल है, 2023 में पूछा गया सवाल है साथियों। ढंग से पढ़िए मन लगाकर मेरे प्यारे बच्चों, जितने क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं सारे एसएससी के एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हैं, सारी क्वेश्चनों के एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। ठीक है दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा बच्चे कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज जी प्लस टी मीन्स फादर, प्लस का मतलब मेरे बच्चे फादर हो रहा है, पिता हो रहा है, प्लस का मतलब मेरे बच्चे पिता हो रहा है, जी प्लस टी का अर्थ है जी टी का पिता है, माइनस का मतलब मेरे बच्चे सिस्टर हो रहा है, माइनस का मतलब मेरे साथियों क्या हो रहा है, सिस्टर हो रहा है, इंटू का मतलब बच्चे भाई हो रहा है, इंटू का मतलब मेरे साथियों क्या हो रहा है, ब्रदर हो रहा है, और फिर डिवाइड का मतलब डाटर हो रहा है, डिवाइड का मतलब मेरे साथियों देखिए क्या हो रहा है, डाटर हो रहा है। ठीक है, डाटर। अब आपसे कह रहा है कि P डिवाइडेड Q, P डिवाइडेड Q, दो को उठाइए बस, P और Q को, इनके बीच में सिंबल क्या लगा, डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, डॉटर, तो P जो है मेरे बच्चे वो डॉटर हो जाएगी, किसकी डॉटर हो जाएगी, Q की, Q की डॉटर हो जाएगी। फिर कह रहा है कि Q माइनस L, माइनस का मतलब मेरे साथियों होता है सिस्टर, तो जो Q है ये सिस्टर हो जाएगी, किसकी सिस्टर हो जाएगी, L की।
फिर कह रहा है कि L प्लस N, प्लस का मतलब होता है पिता, तो L पिता हो गया, किसका पिता हो गया बच्चे, N का, N का पिता हो गया। फिर N इंटू M, इंटू का मतलब होता है बच्चे ब्रदर, ये ब्रदर हो गया, किसका ब्रदर हो गया, M का। क्वेश्चन कह रहा है तो N का Q से संबंध बताना, N का Q से, बच्चे जहां का लगा होता है ना उसी के बारे में बताना होता है। N का अर्थात N कौन है, यहां देखो N का मतलब ना N कौन है, N कौन है, किसका, Q से, Q से N तक आना है, तो ये इसका भाई हुआ। भाई का पुत्र, भाई का पुत्र क्या होता है बच्चे, देखो हो सकता है यही मिल जाए, भाई का बेटा ये मिल गया, भाई का बेटा। अच्छा एसएससी ने एक परिवर्तन किया हुआ है, परिवर्तन आप देख पा रहे होंगे, जैसे भाई का बेटा तो भांजा भतीजा ऐसा कुछ ऑप्शन मैच करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या मैच कर रहा है, भाई का बेटा, सीधे सीधे मैच कर जा रहा है। इसके पहले भी क्या आया था, माता की माता, तो माता की माता मीन्स नानी देना चाहिए उसको ना, लेकिन यहाँ डायरेक्ट माता की माता दे रहा है। तो आप ये समझिए कि आपके लिए क्वेश्चन और इजी कर दिया है। जो रिलेशंस बच्चों को दिक्कत होता था, रिलेशंस नहीं बना पाते थे, अब एकदम इजिली बना लेंगे, आपको कहीं से कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि जो फैमिली ट्री हो रहा है उस पूरा वही ट्री उठा करके दे रहा है। यहाँ देखो स्पष्ट दिया हुआ है ना कि भाई का बेटा, भाई का बेटा, ठीक है, फैमिली ट्री में जो जो जैसे बन रहा था भाई का बेटा वही दे दिया उठा के। ठीक है साथियों, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा मेरे बच्चे, क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा साथियों 48 in a certain coded language a plus b means a is the mother of b, a plus b means a is the mother of b। फिर कह रहा साथियों a minus b means a is the husband of b, तो ये पति हो गया। फिर मेरे बच्चे इनटू का मतलब पिता, इनटू का मतलब फादर, डिवाइड मीन्स ब्रदर, डिवाइड मीन्स ब्रदर। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि t इंटू यू, टी इंटू यू, इंटू का मतलब होता है साथियों कि यहाँ देखो इंटू का मतलब जो पहले है वो क्या होगा, फादर होगा, अर्थात टी फादर हो जाएगा। टी मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, फादर, किसका फादर हो जाएगा, यू का। तो जो यू है साथी उसका पुत्र या पुत्री होगा, तो वन जनरेशन की गैपिंग होगी, टी और क्यू के बीच में वन जनरेशन की गैपिंग होगी, यू नीचे होगा और टी ऊपर होगा, क्योंकि टी उसका पिता है इसलिए एक पीढ़ी ऊपर जाएगा। फिर कह रहा है u माइनस वी, माइनस का मतलब होगा कि जो पहले है वो क्या होगा बच्चे, पति होगा, हस्बैंड होगा, अर्थात u जो है वो हस्बैंड हो गया, किसका हस्बैंड हो गया, v का। तो v क्या हो गई बच्चे, उसकी वाइफ हो गई, v उसकी वाइफ हो गई। फिर बच्चे v प्लस डब्ल्यू, v प्लस डब्ल्यू, प्लस का मतलब होता है साथियों, प्लस का मतलब होता है कि मदर, क्या होगा, मदर। तो जो v है ये मदर हो गई, किसकी मदर हो गई, w की। फिर वन जनरेशन की गैपिंग होगी, माता और पुत्र या पुत्री होगा W, तो इनके बीच में वन जनरेशन की गैपिंग होगी। फिर कह रहा है कि V डिवाइडेड X, डिवाइडेड का मतलब होता है भाई, तो जो W है मेरे बच्चे ये भाई हो गया, किसका भाई हो गया, X का, X का भाई हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है T का X से संबंध बताना है, T का X से, T का अर्थात इसके बारे में बताना है X से। तो बच्चे ये इसका भाई हुआ, ये इसकी माता हुई, माता के पिता, माता के पति, माता के पति कौन हो जाएंगे, हस्बैंड, और हस्बैंड के पिता ससुर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे साथी, देखिए यहां पर सीधे फैमिली ट्री को उतार दिया हुआ, क्या लिखा, फादर्स फादरनी, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता। ठीक है, अगर यहां जाएंगे मेरे बच्चे, यहां जाएंगे पिता के पिता, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, एक बार फिर समझाता हूं, देखिए मेरे बच्चे क्वेश्चन ये कह रहा है कि t का x से, t का x से, t यहां है बच्चे, x यहां है, ठीक है, ये इसके कौन हो गए, भाई, और ये कौन हो गया मेरे बच्चे, ये कौन हो गया, इनकी माता हो गई, ये इनकी माता हो गई, और माता के पिता, माता के पति, माता के पति कौन हो गए, पिता, और पिता के पिता, पिता के पिता। तो यहां देखिए अब आपको ये रिलेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधे ऑप्शन में ऐसे ही मैच कर रहा है, पिता के पिता, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आइए से साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज z प्लस बी मीन्स z इज द मदर ऑफ b, z प्लस बी का अर्थ है z b की मां है, यानी कि प्लस का मतलब बच्चे मां हो रहा है। फिर कह रहा है माइनस मीन्स ब्रदर, यानी z माइनस बी का अर्थ है z b का भाई है, माइनस मीन्स मेरे बच्चे भाई हो जाएगा।
एट द रेट का अर्थ बहन हो रहा है, एट द रेट का अर्थ बहन हो रहा है। फिर साथियों हैशटैग का अर्थ क्या हो रहा है, पिता हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है डी माइनस ई, डी माइनस ई, और माइनस का मतलब साथियों जो होगा वो होता है, माइनस का मतलब जो पहले है क्या होगा, ब्रदर होगा, अर्थात डी ब्रदर होगा। डी मेरे साथियों क्या होगा, ब्रदर होगा। किसका ब्रदर हो जाएगा, ई का। डी बच्चे किसका ब्रदर हो जाएगा, ई का। फिर ई हैशटैग एफ, ई हैशटैग एफ का मतलब होगा साथियों कि जो हैशटैग है इसका मतलब होता है जो पहले है वो क्या होगा, पिता होगा। तो ये ई पिता होगा। ई क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, पिता। किसका, एफ का, एफ का। फिर कह रहा साथी माइनस, माइनस का मतलब होता है भाई, तो ये भाई हो जाएगा, एफ भाई हो जाएगा। किसका भाई हो जाएगा, जी का। ये जी का भाई हो गया। अब जी का जेंडर नहीं क्लियर है, क्वेश्चन कह रहा है डी का जी से क्या संबंध है, डी के बारे में बताना है कि डी का जी से। बच्चे डी यहां है, जी यहां है, तो ये इसका भाई हुआ। भाई के पिता अर्थात पिता हो गए, पिता के भाई, पिता के भाई चाचा। लेकिन एसएससी के एग्जाम में एक परिवर्तन हुआ है, ये सीधे सीधे आपको लिख दिया है कि पिता के, पिता का भाई। क्या लिखा है ऑप्शन नंबर सी में, पिता का भाई लिखा हुआ है। अब इसको तो लिखना चाहिए था पिता का भाई अर्थात चाचा होता है, तो ऑप्शन में अंकल या पैटर्नल अंकल या चाचा, लेकिन ऐसा एसएससी के एग्जामों में अब देखने के लिए नहीं मिल रहा है। यहां सीधे सीधे क्या मिल गया मेरे बच्चे, पिता का भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही सिंपल सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है साथियों। ये आपका 2023 में पूछा गया सवाल है, 2023 में पूछा गया सवाल है। सवाल कह रहा है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ए प्लस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए माइनस बी मीन्स ए इज द मदर ऑफ बी। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए ऑब्लिक बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए ऑब्लिक बी का अर्थ है, ए ऑब्लिक बी का अर्थ है ए बी का, ए बी की पत्नी है। ए इंटू बी मीन्स ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पति है। अब साथियों क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एल ऑब्लिक सी। आपको मैंने बताया कि एक बार में केवल और केवल जहां एक सिंबल है उन दोनों बीच के अक्षरों को उठा लिया करिए, तो ऑब्लिक को उठा लीजिए, क्योंकि एल ऑब्लिक सी कह रहा है। ऑब्लिक का मतलब हो रहा है वाइफ, यानी कि ऑब्लिक के पहले जो है वो क्या होगा, वाइफ होगी। तो यहाँ ऑब्लिक के पहले क्या है, एल, तो एल पत्नी हो जाएगी। किसकी पत्नी हो जाएगी, अपने पति की पत्नी हो जाएगी ना। उसका पति कौन होगा, सी, तो सी पति हो गया। फिर कह रहा है कि सी प्लस डी, प्लस का मतलब हो जाएगा साथियों फादर, प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, फादर। तो सी फादर हो गया, सी फादर हो गया। किसका फादर हो गया, डी का, डी का फादर हो गया। फिर बच्चे डी इंटू पी, इंटू का मतलब होता है कि जो इंटू के पहले है वो पति होगा। तो इंटू के पहले क्या होगा साथियों, डी, डी पति हो गया। किसका पति हो जाएगा, अपने पत्नी का अर्थात पी का पति हो गया। तो क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है डी का एल से, डी का अर्थात डी कौन है, डी कौन है साथियों, किससे, एल से बताना है। ये इसकी, इसका पति हुआ, ये पति हुआ मेरे बच्चे, ये कौन हो गया, पति हो गया। और पति का ये कौन है, पुत्र है। पति का पुत्र कौन हो जाएगा मेरे साथियों, बेटा हो जाएगा। पति का पुत्र क्या हो जाता है, बेटा हो जाता है। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। एक बार फिर समझा दूं आपको, एक बार और अच्छे से समझा देता हूं क्वेश्चन। देखो भाई, कह रहा है एल ऑब्लिक, एल ऑब्लिक सी। ऑब्लिक का मतलब क्या हो रहा है, जो इस सिंबल के पहले है वो क्या होगी, पत्नी होगी, पत्नी होगी, अर्थात एल पत्नी हो गई। किसकी पत्नी हो गई, सी की, सी उसका पति हो गया। अब इन दोनों को उठा लीजिए, सी प्लस डी, प्लस का मतलब होता है जो पहले है वो क्या होगा, पिता। तो सी पिता हो गया, किसका, डी का पिता हो गया, सी डी का पिता हो गया। अब डी इंटू पी, इंटू का मतलब होता है जो पहले है वो पति होगा, तो ये पति हो गया। किसका पति हो गया, पी, तो पी उसकी पत्नी हो गई। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है डी का एल से, डी का मेरे साथियों एल से, तो डी का एल से, तो ये इसका पति हुआ और पति का पुत्र मतलब पुत्र होगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर, डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा साथियों। ठीक है,
चलिए अगले सवाल पे आते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 सभी मेरे प्यारे साथी लोग बनाएंगे, मेरे सभी प्यारे शेरनी क्वेश्चन नंबर 51 बनाए। क्वेश्चन नंबर 51, इतने सारे सवाल आपको बता दिया हूं, इस सवाल को फटाफट आप लोग बनाएं और इसके बाद जितने सवाल होंगे आपका टारगेट होगा कि सर आंसर से पहले मैं प्रश्नों का आंसर बनाऊंगा, क्योंकि मैं समझा के क्वेश्चन करूंगा, आपको समझाना किसी को नहीं, आपको फटाफट आंसर करने हैं। ठीक है, आपको तुरंत आंसर करने हैं, इसलिए अब आपका टारगेट होगा कि हमसे पहले आपके आंसर आने चाहिए। चलिए प्यारे साथियों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्लस मींस क्या होगा, मदर होगा, माइनस मींस क्या होगा, ब्रदर होगा, इनटू मींस क्या होगा, वाइफ, और ऑब्लिक मींस होगा फादर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए इंटू बी, इंटू का मतलब होगा बच्चे वाइफ, अर्थात ए वाइफ हो जाएगी, किसकी वाइफ हो जाएगी, बी की। फिर कह रहा है ऑब्लिक, ऑब्लिक मींस फादर, बी फादर हो गया किसका, सी का। माइनस मींस मेरे प्यारे साथियों ब्रदर, तो सी ब्रदर हो गया किसका, डी का। कह रहा है बी का डी से क्या संबंध है, अर्थात बी बच्चे यहां है, डी यहां है, तो ये इसके कौन हो जाएंगे, पिता हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब बनेगा मेरे दोस्त, पिता। अगला सवाल बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 मेरे सभी प्यारे बच्चे बनाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है साथियों, प्लस का मतलब मां कह रहा है, माइनस का मतलब पत्नी कह रहा है, इंटू का मतलब बेटा कह रहा है, डिवाइड का मतलब भाई कह रहा है। तो कह रहा है एल इंटू के, इंटू का मतलब बच्चे जो इंटू के पहले है वो क्या है, बेटा है, तो एल बेटा हो जाएगा, किसका बेटा हो जाएगा, के का। फिर कह रहा है के प्लस डी, प्लस का मतलब जो पहले है वो माँ है, के माँ हो जाएगी किसकी, डी की। फिर माइनस का मतलब होता है जो पहले है वो पत्नी, डी पत्नी हो जाएगी किसकी, एस की। फिर डिवाइड का मतलब होता है भाई, तो एस भाई हो जाएगा, किसका भाई हो जाएगा, टी का। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एस का एल से, एस का एल से, एस का एल से, तो बच्चे एल यहां है, ये इसकी बहन हुई, बहन का हस्बैंड क्या हो जाएगा, बहन का हस्बैंड मेरे साथियों क्या हो जाएगा, होगा तो जीजा, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा हुआ बहन का पति, बहन का पति। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। दूसरा कह रहा माँ का बेटा, हो नहीं सकता, पिता का भाई गलत है, पति का भाई, सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा साथियों, प्लस का मतलब क्या हो रहा है, भाई, माइनस का मतलब पिता, इंटू का मतलब माता, डिवाइड का मतलब पत्नी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, इंटू का मतलब होगा बच्चे माँ, तो P जो है वो माँ हो जाएगी, किसकी माँ हो जाएगी, क्यू की। फिर माइनस, माइनस का मतलब जो पहले है पिता हो जाएगा, ये क्यू पिता हो गया, किसका पिता हो गया, आर का। फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब हो जाएगा साथियों पत्नी, आर पत्नी हो जाएगी, किसकी पत्नी हो जाएगी, एस की। फिर प्लस, प्लस का मतलब हो जाएगा भाई, एस भाई हो गया किसका, टी का। अब टी का जेंडर नहीं क्लियर है, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, टी आर का भाई है, टी मेरे साथियों भाई है कि बहन है, इसका जेंडर ही नहीं क्लियर है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है क्यू पी का बेटा है, क्यू मेरे साथियों पी का बेटा है, जेंडर क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगला कह रहा है टी एस की बहन है, जो टी है मेरे प्यारे बच्चों ये बहन है कि भाई है, जेंडर नहीं क्लियर है इसका, ये गलत है। पी आर की माँ है, जो पी है मेरे साथियों आर की माँ नहीं है, आर की कौन है, आर के पिता की माँ है, इसलिए भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, बी में बिल्कुल सही जवाब दिया गया साथियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54, इस क्वेश्चन को आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर देंगे और मैं चेक करूंगा, देखता हूं मेरा कौन सा शेरनी सही आंसर दिया हुआ। ठीक है साथियों, चलिए फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करता हूं, फिर मिलता हूं लेक्चर नंबर 5 को लेकर के नेक्स्ट डे। हैव अ नाइस डे।